नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। राजस्थान सरकार किसानों को दे रही ब्याज मुक्त लोन, पुराने कर्ज पर मिलेगा 5% अनुदान। अब गाय के गोबर से बने उपलों से होगा दाह संस्कार। विदेशी भी चखेंगे लंगड़ा आम, बनारसी पान के साथ मिला GI टैग। पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, 31 मई तक बेच सकेंगे किसान। बिहार सरकार फसलों को आयात निर्यात के दौरान खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर वाहन पर दे रही 75% सब्सिडी। HDFC MF की 3 नई स्कीम में बनेगा मुनाफा, 18 अप्रैल तक मौका। 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं निवेश। नींबू की कीमतों ने आम आदमी के जेब पर लगाई आग, 200 रुपए किलो के पार पहुंचा रेट। अतिरिक्त चीनी निर्यात पर केंद्र लगा सकता है बैन, जाने क्या है इसके पीछे की वजह। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार ने नए साल के बजट में किसानों को मुफ्त शॉर्ट टर्म फसल लोन देने की योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार किसानों को छोटी अवधि के लिए लोन दिया जाएगा। इस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने ब्याज अनुदान पर 736 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। अगर किसान भाई सहकारी बैंक से लिए गए लोन को समय पर चुकता कर देते हैं तो उस पर ब्याज अनुदान भी मिलेगा और दीर्घकालीन फसल लोन पर 5% तक का अनुदान मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ब्याज मुक्त फसल ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि और रीति पूर्ति ब्याज योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की रकम को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। सरकार आदेश लागू होते ही राज्य की किसान इसी साल से ब्याज मुक्त कृषि लोन का फायदा उठा सकेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब शमशान घाट में उपयोग किए जाने वाले ईंधन में अब 50% गाय के गोबर से बने उपलों का प्रयोग किया जाएगा। सीएम योगी आवारा पशुओं और दूध संग्रह के लिए बुलाई गई बैठक में यह आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में बने हुए शमशान घाटों में अभी तक केवल लकड़ी के प्रयोग से ही दाह संस्कार किए जाते थे, लेकिन अब इनमें प्रयोग होने वाले ईंधन में 50% मात्र गाय के गोबर से बने हुए उपले की होगी। योगी ने आदेश जारी करते हुए यह भी कहा कि शमशान घाटों में प्रयोग होने वाले उपलों से होने वाले आय से गौ संरक्षण केंद्रों के उत्थान का काम किया जाएगा। खई के पान बनारस वाला गाने से भी पहले से मशहूर बनारसी पान को अब नई पहचान मिल गई है। दरअसल इसे GI टैग मिला है। बनारस या वाराणसी के पान के साथ ही वहां के 3 और उत्पादों बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर बैंगन व आदम चीनी चावल को भी GI टैग मिला है। GI टैग मिलने से अब इनकी इंटरनेशनल पहचान बनेगी। पूरी दुनिया बनारसी पान और लंगड़ा आम का स्वाद चखेगी। अमेरिका, जापान, UAE जैसे देशों में अब लंगड़ा आम एक्सपोर्ट किया जाएगा। जाहिर है कि इससे इन उत्पादों के कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा होगा। पंजाब सरकार ने इस महीने की शुरुआती यानी 1 अप्रैल से राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। खरीद को लेकर पंजाब की सभी मंडियों में प्रबंधन कार्य पूरे कर लिए गए हैं। यहां के मंडी व्यापारियों का कहना है कि इस बार 10 से 13 अप्रैल के आसपास गेहूं आने की संभावना है। आपको बता दें कि इस साल गेहूं की कीमत 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है और गेहूं की सरकारी खरीद 31 मई 2023 तक जारी रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को गेहूं की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मान ने समय पर CCL जारी करने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि ये मौजूदा विपणन सीजन के दौरान गेहूं की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने में फायदेमंद साबित होगा। बढ़िया मुनाफे के चलते देश में बागवानी संबंधित फसलों की खेती का रकबा बढ़ रहा है। सरकार भी इन फसलों की खेती के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। अब इसी कड़ी में बिहार सरकार ने इनसे हासिल उपज को आयात निर्यात के दौरान खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वाहन पर 75% तक की बम्पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर किसान रेफ्रिजरेटेड वाहन खरीद कर हर महीने बढ़िया कमाई कर सकते हैं। बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत रेफ्रिजरेटेड वाहन के इकाई लागत
लागत पर व्यक्तिगत कृषक उद्यमी के लिए अधिकतम 50% एवं एफपीओ एफपीसी के लिए अधिकतम 75% का सहायता अनुदान दे रही है। म्यूचुअल फंड हाउस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इक्विटी सेगमेंट में 3 इंडेक्स फंड लेकर आया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की नई स्कीम एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और एचडीएफसी एसएनपी बीएससी 500 इंडेक्स फंड है। तीनों ही स्कीम का सब्सक्रिप्शन 6 अप्रैल 2023 से खुल गया है और इनमें 18 अप्रैल 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। तीनों एनएफओएस ओपन एडेड स्कीम है, यानी इसमें निवेशक जब चाहे रिडम्पशन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस के मुताबिक तीनों ही इक्विटी इंडेक्स कैटेगरी में अलग अलग स्कीम्स में निवेश का मौका मिलेगा। इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और सेंसेक्स 500 की कंपनियों में निवेश कर सकेंगे। इन स्कीम्स के जरिए निवेशक लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। गर्मी की दस्तक के साथ ही एक बार फिर से नींबू की कीमत में आग लग गई है। थोक मार्केट में नींबू की कीमत 110 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। वहीं अहमदाबाद में खुदरा मार्केट में 1 किलो नींबू के लिए लोगों को 200 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि किराना सेवा ऐप पर ये 190 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि उपज बाजार समिति का कहना है कि खुदरा मार्केट में 1 किलो नींबू की कीमत 200 से 225 रुपए है। ऐसे में इसकी बिक्री कम हो गई है। लोग अब वजन से नहीं बल्कि गिनती के हिसाब से नींबू खरीद रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से नींबू की मांग बढ़ गई है, इससे मार्केट में आपूर्ति प्रभावित हुई। यही वजह है कि कीमतें बढ़ गई। इसी तरह एपीएमसी का कहना है कि गुजरात नींबू के लिए कर्नाटक पर निर्भर है। ऐसे में आवक कम होने से रेट अपने आप बढ़ जाता है। चीनी निर्यात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार अतिरिक्त चीनी निर्यात पर बैन लगा सकती है। कहा जा रहा है कि चीनी उत्पादन में कमी आने की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला जल्द ले सकती है। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त चीनी निर्यात पर बैन नहीं लगाया गया तो भारत में ही चीनी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि सितंबर में समाप्त हुए विपणन वर्ष 2022 से 23 की पहली छमाही में भारत का चीनी उत्पादन 3% घट गया। इसकी वजह से 299.6 लाख टन ही चीनी का उत्पादन हो सका। इस्मा के अनुसार विपणन वर्ष 2021 से 22 की पहली छमाही में भारत ने 309.9 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। उत्तर भारतीय राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। आज कुछ राज्यों में बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के राज्यों के तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। यहाँ न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली में 9 अप्रैल को बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।